अच्छा, थोड़ी सी एनवायरनमेंट की हम इसलिए बात करेंगे, वापस आ जाओ भाई, कि स्वॉग की वजह से सिचुएशन ऑफ है और पंजाब के साथ साथ आपको बता दें कि कराची में भी फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो बिल्कुल बढ़ रही है। देयर इज़ नथिंग, वो जो थोड़ी ही 2 रुपए की बारिश हुई थी ना, did not do anything for us. It didn't work. I said you the other day, the next morning I said कि इस बारिश ने हमारे शहर की फ़ज़ा को साफ नहीं किया। नहीं, और मैं मानने को तैयार नहीं थी क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कि हो जाए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लेकिन मुझे वक्त ने फिर हमेशा सही साबित करता है और फिर किया। फिर ज़रा गौर कीजिएगा कि हमारा कराची शहर जो है वो आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 3रे नंबर पर है। कल भी कराची 4थे नंबर पर था। पंजाब में स्मॉग की शिद्दत के हवाले से भी बात हो रही है और निगरान हुकूमत की जानिब से कुछ ना कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं। और सुबह मेरे ज़राए बता रहे थे कि क्लाउड सीडिंग वाला काम उस पर तेज़ी से अमल जारी है। कराची में संजीदा मसले पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। तो संजीदा से काम जारी है तो कुछ ना कोई तवज्जो तो दी जा रही होगी। नहीं, कराची में कौन, आपको लगता है कि कराची में स्मॉग या किसी और मसले पे कोई तवज्जो देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और बाय द वे क्लाउड्स भी आके भाग जाते हैं इधर उधर कि कहीं हमें सीड ना कर दिया जाए, तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा। अब भाई, अब जवाब ये है कि पीपल्स पार्टी MKN ने अपने अपने दौर में कराची की फ़ज़ाई आलूदगी पर कुछ नहीं किया, तो निगरान हुकूमत सिंध भी ही कुछ तो कर लें यार, वो पंजाब वालों को देखें। कुछ इंस्पिरेशन वहाँ से हासिल करें। ओके, चलें इस पे बात करते हैं। अंडरपास बनाए जा रहे हैं, क्लाउड सीडिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ एटलीस्ट कर तो रहे हैं ना, कुछ तो कर रहे हैं। हमारा सुकून है। अच्छा जी, मिर्ज़ा मुइज़ बेग ने हमें ज्वाइन किया, जो कि स्पेशल असिस्टेंट टू CM सिंध। सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि वैसे तो अगर देखा जाए कराची की फ़िज़ा अरसे से आलूदा ही है, लेकिन अब तो मामला इस हद तक ख़राब हो गया है कि हम दुनिया के टॉप 3 आलूदा तरीन शहरों में माशाल्लाह टॉप पे हैं। तो आपकी नज़र में, वजह तो हमें पता ही है, आपको क्या लग रहा है, क्या वजह? आज हमने पोल्यूशन को एड्रेस करना है या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को एड्रेस करना है, तो जरूरी ये है कि हम अपनी डेवलपमेंट प्रायोरिटीज को रिविजिट करें और हम जो ये कार सेंट्रिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है इससे आगे बढ़े। और जरूरत इस बात की है कि हमें कंसर्टेड एफर्ट करें और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग करें। अब हम देखते ये हैं कि दुनिया में जितने भी बड़े शहर हैं वहां पे एक एफिशिएंट मास ट्रांजिट सिस्टम है, लेकिन गो के कराची दुनिया का 7वां बड़ा शहर है, कराची में आज भी एक फंक्शनिंग मास ट्रांजिट सिस्टम नहीं है। और इसलिए हमें नजर आता है कि कराची में अक्सरियत आबादी जो है वो बाइकों के ऊपर, रिक्शाओं के ऊपर और गाड़ियों के ऊपर सफर करती है। आपने देखा होगा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वी हैव टू मूव बियॉन्ड car-centric infrastructure, we have to move towards mass transit and we need to start making our cities more walkable. So मैं समझता हूं कि जो एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो है जो हमने फ्लाईओवर, सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बनाए हैं पिछले 20-25 सालों में, कि जिससे हमारी गाड़ियों की तादाद में इजाफा हुआ है। हमने उससे हट के मास ट्रांजिट की तरफ जाना है। जो दूसरी एक अहम बात वो ये है कि हमारी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है उसकी उस तरह से शायद कारकर्दगी पिछले कुछ सालों में नहीं थी। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हमारी केयरटेकर गवर्नमेंट ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की परफॉर्मेंस को भी एग्जामिन किया और उनके जो अफसरान थे उनको भी हिदायत दी कि अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएं। ये लॉन्ग टर्म मेजर्स है। हमने लॉन्ग टर्म के अंदर गाड़ियों की तादाद को भी कम करना है। हमने ये भी देखना है कि किस तरह से जो पहले ग्रीन बेल्ट हुआ करती थी वहां पर हाउसिंग सोसाइटीज बनाने की इजाजत दे दी गई, किस तरह से एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को वायलेट किया गया। लेकिन इन द शॉर्ट रन वी हैव टू इंश्योर कि जो हमारे लोग हैं, खास तौर पे बुजुर्ग और बच्चे और वो लोग जो एस्थमा और इस तरह की बीमारियों से सफर करते हैं, हमने उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए डायरेक्शन इशू की हैं कि लोग मास्क पहने। और हमने स्कूल्स को और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से भी कहा है कि इस बात को यकीनी बनाएं कि बच्चे स्कूल्स के अंदर मास्क पहने ताकि वो जो भी बीमारियां आलूदगी और स्मॉग की वजह से जन्म लेती हैं उन बीमारियों से अपने आप को महफूज रख सकें। आई वंडर, पता नहीं मास्क वगैरह तक पहनने का मैसेज शायद स्कूलों तक नहीं पहुंचा या और किसी तक नहीं पहुंचा। और हाँ, पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली बनाना हमारे शहरों को बहुत ज़रूरी है। किसी एक इलाके से शुरू कर लें, कहीं सिग्नल लगाने की कोशिश करें जो पेडेस्ट्रियंस के लिए एक्चुअली होता है। सो कहीं से शुरू किया जा सकता है। मुइज़, पंजाब बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी हम देख रहे हैं कि स्मॉग कंट्रोल के लिए कोशिश की जा रही है। कुछ इक़दामात आपने गिनवाए ज़रूर हैं आप लोगों ने जो करने की कोशिश की है, लेकिन कराची में ना तो शहरी हुकूमत ना ही सूबाई हुकूमत अपेरेंटली कुछ करती हुई विजिबली नज़र आ रही है, क्योंकि मास्क तक की इंस्ट्रक्शंस आज सच अवामुन्नास तक शायद नहीं पहुंची हैं। हम ही देते हैं, हमें भी नहीं किसी ने कहा कि जी कराची में मास्क पहनना लाजमी है या सजेस्ट कर रही है। सो एक्शन तो बहुत दूर की बात है। आगाही मुहिम तक आप यहाँ आके बात कर रहे हैं, कोई इश्तिहार नहीं हमने चलता हुआ देखा, कुछ नहीं हमने बोर्ड लगा हुआ देखा, कुछ नहीं देखा, कोई पब्लिक सर्विस मैसेज नहीं है सर।
देखिए, जहां तक मास्क का ताल्लुक है तो कल सूबाई गवर्नमेंट ने डायरेक्शंस इशू कर दी हैं, लोगों को कहा है, उनको एनकरेज किया है कि मास्क पहने, और तालीमी इदारों को ये डायरेक्शंस दी हैं कि वो यकीनी बनाए कि उनमें जो स्टूडेंट्स आते हैं वो मास्क पहने। जहां तक ताल्लुक लाहौर और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का है, तो जैसे मैंने आपसे अर्ज की कि हमने डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग करनी है। इस वक्त तक शायद कराची की सूरत हाल इस हद तक अबतर नहीं कि कराची में कोई लॉकडाउन किया जाए, कराची के अंदर तालीमी इदारों को बंद किया जाए, लेकिन हम इस पूरी सूरत हाल को एग्जामिन कर रही हैं, और अगर इस तरह की कोई सूरत हाल कराची में पैदा हुई तो इस तरह के फैसले भी कराची में लिए जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त तक इस तरह का कोई प्रपोजल ज़ेर गौर नहीं। अच्छा, हमें कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो बड़े वक्ती तरीके हैं जो कि आज लोगों ने मान लिया, कल भूल गए, तो ये कुछ लॉन्ग टर्म इकदाम हमें लग नहीं रहे। जैसे कि बड़ी गाड़ियों का कुछ करना पड़ेगा, वी हैव टू डू समथिंग अबाउट दैट, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एरियाज़ को आबादी से दूर रखना होगा फॉर अ लॉट मोर रीजंस देन जस्ट दिस। तो ये तो बहुत अरसे से पहले हो ही जाना चाहिए, तो इस पर कोई प्लानिंग वगैरह कुछ हो रही है या? आलूगी हम जो आज देखते हैं अपनी फिजा में, ये पिछले 25-30 सालों में जो हमारी डिसीजन मेकिंग है उसका नतीजा है। तो केयर टेकर गवर्नमेंट का क्योंकि एक लिमिटेड मैंडेट होता है, तो शायद हमारी पूरी अर्बन प्लानिंग को रिविजिट तो ना कर पाए केयर टेकर गवर्नमेंट, लेकिन कम से कम कोशिश करेगी कि जो एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल रेगुलेशंस हैं उनको इंप्लीमेंट किया जाए, और कोशिश की जाएगी कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को तंबीह की जाए कि वो जो रेगुलेशंस हैं उनके निफाज को मुमकिन बनाए और यकीनी बनाए। बहुत शुक्रिया आपका मोइज़ बेग हमारे साथ मौजूद। अच्छा, प्लीज राइट टू अस एंड टेल अस, आपको लगता है कुछ होगा? सजेशंस दें कोई, और हम भी कोशिश करेंगे एनवायरमेंटलिस्ट्स को भी बुलाएं और सोल्यूशन बेस्ड कुछ बात करें। दरख्त लगाएं, मतलब मेरे लिए तो मुझे लगता है कि अगर हमारे कौन से लगाएं, जहाँ एग्जैक्टली जहाँ ग्रीनरी होती है ना दुनिया में, पाकिस्तान में भी व्हाटएवर, वहाँ ये हालात इतने नहीं होते। वैसे लाहौर में तो ग्रीनरी भी है और हालात भी बुरे हैं, बट हमारे और भी बड़े इश्यूज हैं, तो मे बी वी शुड स्टार्ट फ्रॉम देयर। In the meantime, मास्क तो पहनना शुरू कर दें। Send us a picture of any green belt that you have maintained। कोई करीबी आपका मोहल्ले का पार्क है जिसमें आपने कुछ दरख्त लगाए हैं, आपको हम अप्रिशिएट करेंगे ऑन नेशनल टीवी, यहाँ पर हम आपके पार्क की तस्वीर दिखाएंगे। और या फिर कोई ऐसी तस्वीरें आप दिखाएं जो कि आपको लगता है ये पार्क था और इसको क्या होना चाहिए था और ये बिल्कुल उजड़ा पड़ा है और इस पर कोई काम नहीं कर रहा, तो वो हमें बताएं ताकि उसको हम पॉइंट आउट कर सकें, बिकॉज हर जगह तो इंसान नहीं पहुंच सकता ना। तो जिस इलाके में आप लोग रहते हैं, ज़रा एनवायरनमेंट को चेकआउट करें और बताएं व्हाट यू फील नीड्स टू बी डन। दरख्त लगाएं, और घास लगाने का हमें बहुत शौक है, उसे ज़रा कम लगाएं और दरख्तों को ज़्यादा जगह दें, क्योंकि घास बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम करती है और एज सच कोई उतना बेनिफिट नहीं है। घास में नून आता है जो आपके एक्सेंट से मुझे लग रहा है, या घास होती है? घास नून नहीं आता, घास सी होती है ना, ग्रीनरी की बेसिकली। दरख्त लगाएं, दरख्त लगाएं और दरख्त लगाएं। वी गोना सी यू टुमारो इंशाल्लाह। सेंड अस पिक्चर्स, और साथ ही साथ एक ट्रिब्यूट हम देंगे। ट्रिब्यूट हम बताते हुए जाएंगे कि मारूफ ड्रामा निगार, नावल निगार, अफसाना निगार बानो कुदसिया साहिबा को याद कर रहे हैं, और उनकी बर्थडे पे एक्चुअली। सो दैट्स राइट।